कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिनाति नीचो चतारक हान मुंच कदाचिन्मां प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरा। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादिर प्रयास करी नाम संकीर्तन। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादिर प्रयास करी नाम संकीर्तन। जय जय महाप्रभु जय भक्तगण, जादिर प्रयास करी नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। वास्तव इन समस्त भक्तों के श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के कृपा से ही हम हरिनाम संकीर्तन कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम रूपानुग विद्यापीठ द्वारा आयोजित हरिनाम चिंतामणि पाठ्यक्रम के लगभग अंतिम अपराध की चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने श्रील हरिदास ठाकुर इस अंतिम अपराध जिसे कहा जाता है प्रमादः, संस्कृत में ध्यान पूर्वक जप न करना या नाम जप के समय असावधान रहना, तो इसी की चर्चा करते हुए प्रथम भाग में हमने विशेष रूप से असावधानी कितनी भयावह है श्रीपाद शंकराचार्य आदि के शब्दों से हमने सुना था, और उसका परिणाम क्या है उसे हमने परसों के सत्र में सुना था। पहले प्रमाद कितना भयावह है और परिणाम क्या होता है। जिस प्रकार से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते नाम जप को ध्यानपूर्वक न करना ये समस्त अपराधों की, समस्त अनर्थों का मूल कहा जाता है। जितने अपराध होते हैं, जितने अनर्थ होते हैं, भक्ति को प्रारंभ करने के बाद जितनी गलतियां होती है, गलतियों का प्रारंभ कहाँ पे होता है, ओरिजिनल पॉइंट जिसे कहते हैं, ये जिसको मूल बीज कह सकते हैं, अपराध बीज कह सकते हैं, अनर्थों का बीज कहाँ पर रहता है, बोले नाम जप में सतर्कता न रहना, नाम जप को सावधानी पूर्वक न करना। और इसी का फिर उपाय बताते हुए हरिदास ठाकुर सर्वप्रथम हम जो चर्चा प्रारंभ किए थे, जहाँ पर हम प्यार संख्या 9 पर थे, जितना आपको स्मरण होगा। अगर आप ग्रंथ आप देख रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, और अध्याय 12 हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हरिदास ठाकुर 3 प्रकार के असावधानी का वर्णन कर रहे थे। औदासीन्य जाड्य आर विक्षेप एतीन प्रकार अनवधान बूझिबे प्रवीण। तो वो हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के कौन से असावधानियां हैं। अगर हम उसको, हालांकि यहाँ पर वर्णित नहीं है, परंतु अन्यत्र इस बात को कहा जाता है, कुछ भक्त इसको बतलाते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। नाम जप करते समय तमोगुण का प्रभाव, नाम जप करते समय रजोगुण का प्रभाव, और नाम जप करते समय सत्वगुण का प्रभाव, और विशुद्ध सत्व जिसे कहते हैं। तो तमोगुण का लक्षण विशुद्ध से निद्रा, आलस आदि है। भगवान नाम का जप करते समय आलस का प्रभाव होना, निद्रा का प्रभाव होना, और भी कुछ लक्षण बतलाए जाएंगे आगे। तो वह एक। और फिर दूसरा रजोगुण, अर्थात बहुत अधिक जब मन संसारिक विषयों के चिंतन में, बहुत अधिक भोगों के विचार में, और बहुत अधिक जब चंचलता मन में होती है, तो वह राजसिकता का लक्षण। सात्विकता का लक्षण जिसको कहा जाता है औदासीन्य, अर्थात हालांकि मन में तमोगुण का प्रभाव नहीं है, नींद भी नहीं है, रजोगुण का प्रभाव नहीं है, इसलिए चंचलता भी नहीं है,
बहुत अधिक कहीं भटक नहीं रहा है, एक स्थान पर बैठकर नाम जप कर रहा है, लगभग प्रतीत हो रहा है कि बहुत ध्यानपूर्वक वह जप कर रहा है, परंतु कितना भी कर ले वह जप, बिल्कुल भगवान के नाम के प्रति किंचित मात्र कोई आकर्षण नहीं है, किंचित मात्र कोई रस की अनुभूति नहीं है, कोई साक्षात्कार भगवान नाम का नहीं हो रहा है। तो यह जो अवस्था है, जिसमें हम कह सकते हैं, मराठी में शब्द देते हैं, मनी नाई भाव देवा मला पाव, भाव शून्य भजन जिसे कह सकते हैं, वह औदासीन्यता का मतलब लक्षण है। तो इसके विषय में बतलाया है। तो हम 2 सत्र में असावधानी पूर्वक जप के परिणाम और उसके जो कितना वो भयावह है, इसको हम सुने थे। और फिर उसके अंतर्गत विश्व से फिर हरिदास ठाकुर ने इस बात को जब कहा था, यत्न करी स्मरे नाम संख्यार सहित, तबे नाम अनुराग हईब उदित। 2 बातें वहाँ पर कही थी कि यत्न करी मतलब सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, स्मरे नाम, नाम को स्मरण करते हुए, संख्यार सहित। तो 3 बातें कही हुई, एक तो संख्या पूर्वक नाम हो, दूसरी बात कही कि वो सतर्कता के साथ नाम हो, और तीसरा है स्मरण युक्त नाम हो, नाम करते समय श्री कृष्ण का स्मरण हो। यदि यह 3 क्रियाओं को किया जाता है, संख्या से किया जाए, दूसरी बात सावधानी सतर्कता से किया जाए, और तीसरी क्या, सतर्कता नहीं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, नाम के साथ, मतलब नाम श्री कृष्ण है इस बात का एहसास करते हुए, उनमें श्री कृष्ण और श्रीमती राधा का स्मरण करते हुए जो नाम जब किया जाता है, तो कहा तबे नाम अनुराग है तो उदित। तो इसी की टीका में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो बतलाए थे, उसी का हमने विस्तार से चर्चा पिछले सत्र में जो हुई है, कि वहाँ पर एक संख्या पूर्वक नाम कह रहे थे। तो उसमें विशुद्ध से भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि तुलसी की माला पर जप किया जाए, जो विशुद्ध से आपको सतर्क रहने, ध्यानपूर्वक जप करने में, और दूसरा कृष्ण का स्मरण को लाने में सबसे अधिक सहायता करता है। तो काफ़ी विस्तार से हमने इसी की महिमा, लगभग तुलसी माला के ऊपर जप करने की महिमा, ये पिछला सत्र था। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसे परसों कहा था, परंतु अभी तक हम अपलोड नहीं कर पाए, कई अन्य से हमें। तो आज पूर्ण प्रयास रहेगा कि इसे हम आज संध्या तक सभी कर सके। लगभग 7 सत्र हो चुके हैं, 6-7 सत्र पिछले जो अपलोड नहीं हुए हैं यूट्यूब पर, तो हम कर दें। तो जब परसों मैं कह रहा था, तुलसी माला को किस तरह से आराध्य विग्रह के रूप में देखना चाहिए, जैसे अपने श्री विग्रह की आप जो नित्य सेवा करते हैं, उनके प्रति जैसी भावना रहती है, वैसी तुलसी माला कोई जड़ पदार्थ नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, चैतन्य रस भाव से पूर्ण है। साक्षात वृंदा देवी ही श्री कृष्ण को नाम के रूप में प्रदान करने के लिए अपने प्रत्यक्ष संग को हमें प्रदान कर रही है। और फिर अन्य कई बातें हमने जैसे कही, जैसे श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का जैसे उक्ति है कि जब आप वो तुलसी की माला का स्पर्श करते हैं, और प्रत्येक मणि को स्पर्श करते समय क्या स्मरण होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी भावना वहाँ पर होना आवश्यक है। तो उसी को बतलाते हुए हमने लगभग विस्तार से इन सब चर्चा को किया था। तो यहाँ पर हम आप देख रहे हैं जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की माला है, और साथ में और एक श्री गोपाल भट्ट श्री जीव गोस्वामी, उनका दर्शन कर रहे हैं। और फिर वहाँ पर कहते, ये पर्यंत अनुराग ना हय उदय, से परंत यत्न करी नाम सदालय। तो आप स्टेप, आशा करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो पहला हुआ था संख्या पूर्वक कहा गया, दूसरा यत्न पूर्वक अर्थात सावधानी के साथ कहा गया, तीसरी नाम स्मरण अगर कर मतलब स्मरण युक्त नाम हो तो यह अनुराग को उदित करता है। यदि अनुराग उदित नहीं हो रहा है
तब क्या, तो वहाँ पर बतलाते हैं तब क्या करना चाहिए, ये पर्यंत अनुराग ना हय उदय। आपका अनुराग और उदित हो चुका है तो आपको ये नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है जो कह रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर ये करना होगा। कौन सा, ये परंत अनुराग ना हय उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदालय। निरंतर नाम को लेते रहे जब तक नाम के प्रति प्रीति नहीं आई है। इस बात को मैं अन्य तरह से कह रहा था। अन्य एक महात्मा हुए हैं वृंदावन में, जिनको बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है। अगर आप गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय आप एक स्थान आता है जब आप पक्के रास्ते को छोड़कर कच्चे रास्ते पर जाने लगते हैं। वह स्थान है जहाँ पर आप देखें गिरिराज जी के एकदम उस तलहटी पर ही गोवर्धन के, जहाँ पर गोवर्धन का दर्शन प्रारंभ होता है। आप दान घाटी से जाते सीधा, जो भक्त आए होंगे हमारे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का 50वां दीक्षा वर्षगांठ जब मनाई गई थी 2 वर्ष पूर्व गोवर्धन में, जिस स्थान पर, ठीक उसके सामने का स्थान। तो वहाँ पर आप देखें गया प्रसाद जी का भजन कुटीर और समाधि है। एक वृंदावन में एक महान भक्त हुए हैं और विशेष रूप से उनको नाम सिद्ध संत भी कहा जाता था, मतलब नाम की विशेष जो सिद्धि प्राप्त किए थे। उनको किसी ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या था कि भगवान का नाम जप करते हैं, नाम जप में इंटरेस्ट नहीं आता है, नाम जप में रुचि नहीं आती है, भगवान के नाम में मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो कहते कि अगर नाम जप में मन लगाएं तो क्या करो, तो बोले आसन तो पहले सिद्ध करो, आसन सिद्ध करो तो बोले नाम में मन लग जाएगा। और इस बात को मैंने कहा था, उनकी जो परिभाषा है वो क्या कहे कि आसन मतलब क्या होता है, मतलब एक ही स्थान पर बैठकर केवल, जिसको मंत्राकार वृत्ति कहते हैं, केवल मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण, बस मंत्र में आप पूरी तरह से लगे हुए और दूसरी कोई अन्य क्रिया नहीं हो रही है। इस प्रकार से कम मिनिमम उन्होंने कहा है, इनका स्टैंडर्ड है। आसन की परिभाषा उन्होंने कही कि कम से कम 6.5 घंटा एक आसन पर बैठा जाए मंत्र के साथ में, बस आप हर मंत्र है, आप हर मंत्र है, 6.5 घंटा। तो इसे कहते हैं आसन को सिद्ध करना कहा जाता है। मुझे याद है लगभग 25 साल पहले जब मैं पहली बार किसी वक्त से सुना था जीतासनो जीता श्वास, इस श्लोक की व्याख्या, तब उन्होंने जीतासन का कहा था, आसन जीतना मतलब 3 घंटा कहा था, 3 घंटे का आसन होना चाहिए एटलीस्ट, तब वो मंत्र की पकड़ आती है। अब आजकल जो 5-10 मिनट में उठ जाते हैं, आधे घंटे घूम लेते, उनके लिए क्या कहा जाए। अब जब गया प्रसाद जी जब कह रहे हैं कि आसन सिद्ध करो, तो क्या इसका मतलब वो खुद भी उतना करते हैं क्या, करते थे क्या। तो वहाँ बतलाया जाता है कि गया प्रसाद जी कहते हैं आसन सिद्ध करना मतलब कम से कम एक आसन में, जैसे उठ गए वो, तो 1 बजे मान लीजिए जितने बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, 3 बजे जब उठ गए, तो निरंतर 6.5 घंटे तक एक आसन। तो बतलाया जाता है कि उनकी साधना कैसी थी, तो बोले प्रतिदिन 3 आसन करते थे। अब आप गणित लगा लीजिए कितना होता है। तो 3 आसन करते, पहले एक आसन करके फिर उठेंगे कुछ, फिर आचमन स्नान आदि किया, फिर बैठे, फिर कुछ मतलब ऐसा फल जल आदि लिया, फिर बैठ गए, इस तरह से। तो केवल मतलब 3 इंटरवल रहते थे, और ऐसा मतलब लगभग कितना, लगभग 19 से 20 घंटे उस तरह का उनका नाम जप होता था। तो यहाँ पर तो इस बात को, और श्रील प्रभुपाद भी इस बात को कई तात्पर्य में कहे हैं ऐसे कि श्री कृष्ण का अगर स्मरण करना हो तो क्या आवश्यक है, निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण के लिए अत्यंत आवश्यक जो है कि नाम को निरंतर लिया जाए। जैसे परसों के प्रश्न सत्र में किसी ने प्रश्न पूछा था कि नाम जप करते समय कुछ सेवा का प्लानिंग कर सकते हैं क्या, ऐसा आज प्रश्न पूछा है। विशेष रूप से ध्यानपूर्वक नाम जप को ठीक तरह से अगर समझे ना हो, जिस तरह से अष्टांग योग का मैं जब अर्थ हम सुनते हैं, अष्टांग योग में क्या होता है, बोले यम नियम जानते हैं ना,
यम का अर्थ करणीय, क्षमा चाहता हूँ, अकरणीय। पहला जो अष्टांग में पहला जो स्टेप क्या है, अकरणीय, मतलब जो क्रिया प्रतिकूल है उसको नहीं, त्याग देना। और नियम, कुछ करणीय बातें होती है वो करना। तो यम, नियम, तीसरा कौन सा है, आसन, वहाँ पर भी आप देखते हैं। चौथा कौन सा है, तो प्राणायाम। तो प्राणायाम हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इस बात को है, मंत्र में चित्त को स्थिर करने के लिए। हरिभक्ति विलास आप पढ़ते हैं विशुभ से, गायत्री के लिए भी कहा जाता है, जो भक्त गायत्री करते हैं ब्राह्मण दीक्षा उनके लिए भी। और वैसे रेकमेंड किए कि नाम जप के पूर्व भी यदि संभव हो, जैसे क्या कहते हैं उसको, नाड़ी शोधन कहते हैं ना, एक नाड़ी शोधन होता है, या फिर अन्य कई अलग अलग प्राणायाम होता है, एटलीस्ट मिनिमम नाड़ी शोधन कहा गया है, जो तुरंत क्या करता है, चित्त में बहुत अधिक जो चंचलता होती है उसको, क्योंकि जो वायु होती है, जो हमारी प्राण वायु होती है, उसका और मन का काफ़ी कनेक्शन है। जो व्यक्ति अत्यंत मतलब चंचल होगा उसकी श्वास आप देखेंगे, जो बहुत अधिक भोगों का चिंतन कर रहा है और जो भोगों के चिंतन से मुक्त हुआ है, उसमें क्या लक्षण होता है। तो एक यह भी बात बताई जाती है कि जैसे ये अलग अलग योग में ये बातें बतलाई जाती है, जिसका मन निष्काम है और जिसका मन सकाम है, लक्षण क्या है, तो निष्काम मन का एक लक्षण होता है कि हमारी जो मुख में तालु होता है ना, ऊपर का तालु ही कहते हैं ना, तो आपकी जिह्वा ऊपर का जो भाग होता है आपके मुख का, उसको स्पर्श करती जब आप निष्काम रहते हैं, मन सात्विकता में अधिक रहता है और संसार की कामना नहीं है कोई, तो एक लक्षण होगा स्वाभाविक उस व्यक्ति की जिह्वा ऊपर की ओर स्पर्श करती है। और जब जिह्वा या इंद्रिया भोग की वांछा करती है तो बोले जिह्वा नीचे रहती है। आप करके देख सकते, कई बार आप भक्त अनुभव करेंगे, जब बहुत अधिक आप भजन करते हैं, बहुत कीर्तन होता है, बहुत अधिक नाम जप होता है, भागवत श्रवण होता है, आप देखिए जब चित्त में एकदम निष्कामता आती है तो उसमें ये इस तरह का अनुभव होता है, जब आपका चित्त शांत हो जाता है संसार की कामनाओं से। जो भी हो, तो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, उसके पश्चात क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब, आहार मतलब इंद्रियों के विषय, आहार मतलब केवल भोजन ही नहीं रहता, प्रत्येक नेत्रों का एक आहार होता है, नासिका का एक आहार, कानों का आहार है, प्रत्येक इंद्रिया कुछ संसार के शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि को ग्रहण करती है। तो प्रत्याहार मतलब शरीर को धारण करने मात्र के लिए जितना, जिस तरह से शंकराचार्य कहते हैं क्षुधा व्याधि चिकित्सिताम, भोजन कैसे करना चाहिए साधक ने, तो कहा जाता है जिस प्रकार से रोग का उन्मूलन करने के लिए औषधि को लिया जाता है। व्याधि चिकित्सिताम, व्याधि की चिकित्सा करने के लिए जैसे औषध लेते हैं, वैसे ही एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है, उसका नाम है भूख और प्यास। तो भूख प्यास एक रोग है, तो रोग का निवारण करना है, इसलिए क्षुधा व्याधि चिकित्सिताम कहा गया। इस रोग का निवारण किया, वैसे इस रोग का, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। तो चिकित्सा मतलब उसको दवा की तरह लेना है। दवा की तरह मतलब उसमें फिर बतलाया तो अलग पूरा एक विषय है कि कम से कम 25% हवा के लिए, 25% जल के लिए हो, आधा हो, आधे में भी फिर अलग अलग होते हैं, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रहता है ना, तो फिर कुछ जो कंद मूल होते हैं, सलाद होता है वह हो, फिर शाक हो, और बहुत कम प्रमाण से अन्न का कहा गया है, इसको स्पष्ट रूप से कहा चावल रोटी आदि जो भी हो। तो ये एक उदर का आहार है, वैसे नेत्रों के लिए, कानों के लिए विस्तृत विषय है, परंतु इसको मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और उसके पश्चात 3 कौन सी अवस्था है, धारणा, ध्यान, समाधि। क्यों मैं इस बात को उल्लेखित कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यानपूर्वक नाम जप, तो मैं थोड़ा अभी हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस ध्यानपूर्वक नाम जप के विषय में जो बतलाया है, कुछ बातों को
श्रील सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास से उद्धृत करते हुए बतलाते हैं। तो उसको हम थोड़ा देखना पड़ेगा। एक श्लोक एक्चुअली में चेक कर रहा था, वो अभी उपलब्ध नहीं है। तो ठीक है, तो केवल मैं इसको बता देता हूँ। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 अवस्था होती है। धारणा, ध्यान, समाधि का अर्थ लगभग अधिकांश भक्त न जानते हो, तो आपकी जानकारी के लिए एक होता है धारणा। धारणा मतलब जब धारण करना ना, धारण करना, जब आपका मन चित्त, अब आपने क्या किया है, आसन सिद्ध कर लिया है और वायु को रोक के धीरे आपका मन की चंचलता, आपकी इंद्रियों की जो चंचलता है, जिसको कर चांचल्य, पद चांचल्य, नेत्र चांचल्य, वाक चांचल्य, मन चांचल्य, ये सभी चंचलता रुक गई है आपकी, तब क्या होता है, बोले धारणा होती है। फिर धारणा मतलब तब उस आध्यात्मिक, जैसे मंत्र योग होता है, अष्टांग योग में मंत्र, आप मान लीजिए मंत्र में समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी तरह से मंत्र का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो 3 अवस्था है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसे पातंजलि सूत्र में शायद बतलाया गया है, मैंने इसे कई वर्ष पूर्व सुना था। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्य श्रीमान रास मंडल प्रभु, वो इस बात को काफ़ी समझ आते थे जपा सेमिनार में। तो कहते थे धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मतलब क्या, तो हमारे लिए हमारा मूल प्रमुख विषय किस पर हमको एकाग्र चित्त होना है, तो कहा जाता है कि नाम के ऊपर, और अधिक स्पेसिफिक कहा जाए तो हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब हरे कृष्ण राम, इन 3 शब्दों को उच्चारित करके सुनना, नो अदर एक्टिविटी। जस्ट जिस तरह से अगर आप भूरिजन प्रभु का नाम जब पुस्तक पढ़े होंगे, नहीं होगा तो मैं इस ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, और उसमें पूरा एक अध्याय दिए विशुभ से। वे कहे कि मन की जो दोष क्या है, रजोगुण का लक्षण होता है कि मन सदैव भूतकाल में और भविष्य काल में ही रहता है, वर्तमान में कभी रहता ही नहीं। तो मेरे मन को सतोगुण में आना आवश्यक है। विशुद्ध सत्व में जाने से पहले सतोगुण में, और सतोगुण मतलब बी विद द प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, ना भविष्य का आगे कौन सी माला करूँगा, आगे कितनी माला करूँगा, अगला कौन सा मंत्र होगा, कि किस तरह से उस महामंत्र को बोलूँगा, कैसे भाव से बोलूँगा, मेरी पिछली माला कैसी हुई, पिछला एक महामंत्र मेरा छूट गया, कोई नहीं, ना पीछे का विचार करें ना आगे का। जिस समय जिस मंत्र का उच्चारित करे, जब हरे कहे तो हरे को सुने, कृष्ण कहे तो कृष्ण, राम कहे तो राम, बी विद द मंत्र। उनका यह एक वाक्य, बृहद वाक्य उनका, बी विद द मंत्र, बी विद द मंत्र, जस्ट बी विद द मंत्र। वो बार बार इस बात को काफ़ी अधिक जोर देते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत धारणा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कई लोग समझते नहीं ध्यानपूर्वक जब क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता। वो इसलिए फिर कई बार इस तरह के विषय आ जाते हैं, प्रभु जी हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब बहुत अलग लेवल पे है। किस अवस्था पर, निष्ठा के धरातल पर प्रार्थना प्रारंभ होती है, निष्ठा रुचि के धरातल पर। प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ जैसे हमने प्रारंभिक सत्रों में भी चर्चा सुनी थी कि सबसे पहले नाम जब शुरुआत कैसे होता है, एक धारणा पहले लेते। धारणा कौन सी है, श्री कृष्ण का नाम जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। अभिन्न त्वा नाम नामिनो, नाम नामी एक तत्व विश्वास कोरिया, इससे साधना प्रारंभ होती है। आगे चल के हम अंतिम अध्याय में इस बात को देखेंगे। तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो उससे भी जब प्रारंभ होता है, और जब में क्या करना है, तो बोले हरे कृष्ण और राम, ये जो मंत्र है इस पर आपको चित्त को लगाना है। तो धारणा का अर्थ क्या है, तो धारणा का अर्थ है, वहाँ पर बताया जाता है, उसका श्लोक अभी तक मुझे मिला नहीं, उन्होंने जो अंग्रेजी में बता देते हैं, तो उसी को मैं कहता हूँ, फिर उसको हम देखेंगे अगर संभवतः आगे भी चर्चा रहेंगी। तो धारणा मतलब मिनिमम 12 सेकंड्स। धारणा मतलब आप पकड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से उसमें एकाग्र चित्त होने का प्रयास करते हैं, परंतु छूटते रहता है। आप उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ आ नहीं रही है, तो वह जो प्रयास है, तो एटलीस्ट अगर आप 12 सेकंड तक कोई भी अन्य विषय न हो, केवल मंत्र में आपका रुक जाए। हालांकि कहना आसान है, अनुभव है कि रुकता ही नहीं है। अब हरे कृष्णा बोलेंगे तब तक तो मन निकल गया, मंत्र पर केवल रुके। हरे कहा तो हरे, ह और रे, यहाँ तक, मतलब सच्चिदानंद स्वामी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं,
just enter into the first हरे, like you're entering in the river, जैसे कोई नदी में प्रवेश करता है हरे। ये तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कृष्ण, प्रत्येक इसमें इस तरह से वो प्रवेश किया जाए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अभी मेरे पास नहीं है, जो सनातन गोस्वामी उद्धृत किए। नाम जब कैसा हो, तो बोले मन मंत्र में हो और मंत्र मन में हो, ऐसा एक श्लोक है। तो संभव तो शायद उसको हम अगले सत्र में बताएंगे। अभी वो मैं ओपन किया था हरि भक्ति विलास, परंतु समय के अभाव में नहीं देख पाए मैं। तो ये एक वो बात सनातन गोस्वामी का है कि मंत्र जब ध्यान पूर्वक करने का अर्थ क्या है, तो बोले मन मंत्र में हो और मंत्र मन में हो, और मन में कुछ भी न रहे, पूरी तरह से इसको मंत्राकार वृत्ति कहते हैं इसी को। फुल्ली यू बिकम लाइक एब्जॉर्ब इन द नेम ओनली, मंत्र में। तो धारणा अर्थात 12 सेकंड तक अगर आपका रुक गया अगर मन, तो उसे कहा गया है 12 सेकंड तक धारणा होती है। ध्यान मतलब व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग सम परफेक्शन, तो 12 इंटू 12, 12 गुणिला 12, 12 को यदि 12 से गुणा किया मतलब 144, 144 सेकंड तक अगर आप मंत्र में रुक गए, तो वहाँ हो जाता है ध्यान। 144 मतलब लगभग 2.5 मिनट कह सकते हैं। तो पहले 12 सेकंड तक अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप देख सकते कितने मंत्र होते हैं आपकी गति के हिसाब से, कितने मंत्र 12 सेकंड में होते हैं। तो उतने मंत्रों तक केवल मंत्र है, थोड़ा सा भी बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। जो अक्षर जो शब्द है उसी में आप रुके, तो उससे कहते धारणा। और फिर 2.5 मिनट तक यदि मन रुक गया मंत्र में, तो उसको कहते हैं ध्यान। और तत्पश्चात कहा जाता है 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 को 12 से गुना करो, फिर पुनः 12 से, मतलब लगभग कितना 1728। अर्थात 1728 मतलब लगभग 29 मिनट कह दीजिए। आधे घंटे तक, सीधे से कहा जाए आधे घंटे तक आपका मंत्र जैसे एकदम वायु रहित स्थान पर दीप कैसे होता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे ना, तो उस प्रकार से अविचलित बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया मंत्र में ही। और मंत्र है और आप है, मंत्र आप है और कुछ नहीं है, तो उसको कहा जाता है समाधि, मंत्र समाधि। तो ये तो इसी को अब हम थोड़ा सा देखेंगे, यह विषय को करने की। ओके, यहाँ से तो इस भाग को हम खिलाज लेकर फिर हम, हालांकि क्रम जो दिया है श्रील हरिदास ठाकुर ने वह कैसा है, तो हरिदास ठाकुर ने औदासीन्य जाड्य विक्षेप, उदासीनता जाड्य और विक्षेप, ये 3 को बताया है। 3 को कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या है और उसका उपाय क्या है। तो हम जिस क्रम में लेंगे, हम पहले जाड्य को लेंगे, फिर विक्षेप को लेंगे और फिर औदासीन्य को लेंगे। मतलब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस तरह से यह प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो ध्यानपूर्वक जप के विषय में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में समस्त नवद्वीप वासियों को महामंत्र का उपदेश दिए हैं। तो वहाँ पर वे कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिला मोई महामंत्र, इहा जप गिया सब करिया निर्बंध। श्री चैतन्य महाप्रभु बतला रहे क्या करे, कहिलामो
मैं आपको ये महामंत्र बतला रहा हूँ, कृपया आप सभी इस महामंत्र को कहिए। यहा जप गिया सबे करिया निर्बंध, सब कृपया इसका निर्बंध पूर्वक जप कीजिए। अब निर्बंध शब्द पर काफ़ी कुछ बतलाया गया है, उसको हम चर्चा करेंगे। इहा हईते सर्व सिद्धि हईवे सबार, सर्व क्षण बोले इथे विधि नाही आर। और जो सर्व सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या उपाय है? सर्व सिद्धि यदि प्राप्त करना चाहता हूँ, एक पुराण का भी श्लोक है, उसको भी उद्धृत करते हैं। तो वहाँ पर था कि सर्व सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? बोले सर्व क्षण बोले थे विधि ना यार, विधि का विचार न करते हो समस्त क्षण में, जीवन का प्रत्येक क्षण आपका नाम में हो जाए। जिस तरह से हिंदी पद में कहा जाता है, एक भजन उसमें कहा जाता है, नाम हो श्वास, श्वास हो नाम, नाम हो श्वास, श्वास हो नाम, नाम श्वास को भेद मिटावे भे, रोम रोम जब रटना बोले तब कुछ नाम स्वाद को पावे। नाम रुचि कैसे प्राप्त होंगी? तो उसके लिए वहाँ पर उपाय बताया गया है, नाम श्वास हो, श्वास नाम हो, नाम श्वास को भेद मिटावे। कैसे मंत्र चलेंगे? बोले जैसे सांस चल रहे, सांस का मंत्र, इतना मंत्र आपका समा जाए आपके रोम रोम में, ऐसा जब मंत्र नहीं आता तो तब तो बोले रुचि आती है इस धरातल पर। तो सर्व क्षण बोले थे विधि नाही आर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने यह महामंत्र कह दिया है तुम सब निर्बंध पूर्वक। अब निर्बंध का एक अर्थ जो यहाँ पर आचार्य द्वारा बतलाया गया, निर्बंध का अर्थ क्या होता है? निर्बंध का एक सीधा सीधा अर्थ हो सकता है एकदम अत्यंत दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प पूर्वक जो नाम जप, जिससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यतंतश्च दृढ़ व्रतः। तो संकल्प लेकर एकदम अब बांध दिया जाता है, बंद है ना, तो बांध दिया अपने आप को एकदम कमिटेड, कमिटमेंट के साथ में, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में एकदम। जिस तरह से हरिदास ठाकुर कहते, खंड खंड देह यदि जाए मोर प्राण, तबु आमे वदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए, परंतु भी मैं महामंत्र से मुझे अलग नहीं कर सकते, हरि नाम से मुझे अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह का उनका जो दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ जो किया जाता है। दूसरा अर्थ निर्बंध का यहाँ जो बतला गया, निर्बंधिनी मति कहते हैं। तो निर्बंध का अर्थ होता है चार ग्रंथि को एक निर्बंध कहा गया है, अन्यत्र जो वर्णन आता है। ग्रंथि शब्द का अर्थ क्या है? ग्रंथि मतलब हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब 108 मणियों के माला पर जप करते हैं, वहाँ जब 16 माला आपकी होती है, 16 बार जब 108 महामंत्र का 16 राउंड्स जब पूर्ण हो जाए तो उसको एक ग्रंथि कहते हैं। तो इसका अर्थ 4 ग्रंथि मतलब कितना हुआ? 64 1 लाख नाम, 1 लक्ष नाम जो। तो महाप्रभु क्या निर्देश दिए? निर्बंध पूर्वक जो नाम जप करना है, तो उसका यह एक बतलाया गया यहाँ पर। इस जप से तुम्हारी सारी सिद्धियाँ मिल जाएंगी। सब समय से बोलते रहो, करो, इस बोलते रहा करो। जो दूसरा श्लोक यहाँ पे मैं उसको ले नहीं पाया, कौन सा है? कि भोजने कि शयने कि बा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्ण बलह वदने। पुनः महाप्रभु नवद्वीप के भक्तों से कह रहे हैं, क्या कह रहे? कि भोजने कि शयने कि बा जागरणे, अहर्निश, अह मतलब दिन, निश मतलब राज, अहर्निश चिंत कृष्ण बोलोह वदने। श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए मुख से नाम को लो। किस किस समय? अहर्निश, दिन रात, समस्त क्रियाओं के साथ में, भोजन, शयन, जागरण, स्वपन। कि शयन कि भोजन कि वा जागरण, गच्छन, अश्नन, स्वपन, शयन। वहाँ पर बताया। अन्यत्र और एक श्लोक जहाँ तक मुझे स्मरण है, नरसिंह पुराण या अग्नि पुराण का कोट किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसमें बताया जाता है कि आसन पर्यटन, वहाँ पर कहा गया कि बैठे आसन पर आप चल रहे हैं, आप शयन कर रहे हैं, समस्त क्रियाओं के साथ नाम को लिया जाए, इस तरह से कहा गया। अब यहाँ पर आगे ठीक हम पढ़ेंगे। तो नारदीय पुराण से
भक्तिविनोद ठाकुर, यह विशुद्ध से रेफरेंस हम जो देख रहे हैं, कोई भक्त पूछेगा तो आपकी जानकारी के लिए भजन रहस्य जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर शिक्षाष्टकम के ऊपर लिखे हैं, 8 श्लोकों पर 8 अध्याय हैं, उसी में प्रथम श्लोक में वह नाम श्रद्धा के ऊपर बतला रहे हैं। तो पहले कहते कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम जब सिखलाया कैसा, निर्बंधिनी मति से। तो निर्बंधिनी का यहाँ पर चर्चा हो रही है। सद्धर्मस्य अवबोधाय येषां निर्बंधिनी मति। सद्धर्म, सद्धर्म अर्थात भागवत धर्म, भक्ति धर्म, अवबोधाय, भागवत धर्म का जो साक्षात्कार करना चाहता है, जो भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, जो हरिनाम का साक्षात्कार करना चाहता हो, तो कहा जाता है येषां निर्बंधिनी मति। कैसे? निर्बंधिनी मति से युक्त होकर जो भागवत धर्म का पालन करता है। अचिराद एव सर्वार्थ सिद्धति येषाम अभिप्सितः। तो अचिराद, अचिराद मतलब बिना देरी के, विदाउट एनी डिले, वेरी सून, इंस्टेंटली, सर्व अर्थ सिद्धति, जितने उसकी कामना है, सर्वार्थ मतलब विश्व आध्यात्मिक कामना जो है, बहुत जल्दी। ये शाम अभिप्सिता, अभिप्सिता मतलब वांछित, व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर, आप जो इच्छा किए है, आध्यात्मिक लालसा आपकी जो जागृत हुई है, बहुत जल्दी उसका परफेक्शन प्राप्त होता है निर्बंधिनी मति से करने पर। इसका ऐसे एक अनुवाद यहाँ ये दिया गया है, जो लोग दृढ़तापूर्वक निरंतर श्रद्धा सहित, तो दृढ़ता हो, नैरंतर्य हो और श्रद्धा हो, 3 शब्द हैं। परम सत्य को समझना मतलब विश्व से यहाँ पर आप जो प्रमुख अर्थ हमको जो है ना, हरिनाम का साक्षात्कार। तो हरिनाम का साक्षात्कार के लिए 3 चीज़ें, दृढ़ता हो, निरंतरता हो, श्रद्धा हो। इसी को पातंजलि सूत्र के शब्दों में कहा जाए तो सत्कारार्थम निरंतरम दीर्घ कालम, वहाँ पर कहते हैं। मंत्र सिद्ध कैसे होता है? तो पातंजलि सूत्र कहती है मंत्र सिद्ध करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। सत्कारार्थम, बहुत श्रद्धा और आदर होना चाहिए। हरिनाम का अगर आप साक्षात्कार करना चाहते तो हरिनाम के प्रति श्रद्धा बहुत दृढ़ हो। श्रद्धा मतलब मूलतः 2 बातें हैं, हरिनाम साक्षात श्री कृष्ण है, पहली बात, और दूसरी बात कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हरिनाम को यदि मैं ले रहा हूँ तो इस संसार में कोई कार्य शेष नहीं बचा मेरे लिए। हरिनाम स्वयं श्री कृष्ण है और हरिनाम को ले रहा हूँ तो अन्य कोई अलग से कार्य मुझे नहीं करना है। ये 2 बातों कहते हैं, श्रद्धा या उसे कहते हैं सत्कारार्थम, आदर, पर्याप्त श्रद्धा आदर भक्ति हरिनाम के प्रति हो। तो पहला शब्द पातंजलि सूत्र में कहा गया सत्कारार्थम, दूसरा कहा गया निरंतरम। मंत्र को कैसे किया? तो निरंतर, निरंतर उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र में पूरी तरह से मन फिक्स होने के लिए आवश्यक है। कोई आपने देखा हो कई बार कुछ लोग पहली बार आते हैं इस्कॉन में और आप उनको नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर आप पूछेंगे आप कितनी माला करते हैं? बोले प्रभु जी मैं 1 माला करता हूँ। जो करता हूँ बोले अच्छे से करना जरूरी है, ज़्यादा माला से क्या आवश्यकता है? बोले पहले प्रभु जी मैं क्या करूँगा, मैं 2 माला करूँगा और 2 माला पूरी शुद्ध हो जाएंगी मेरी, तब मैं 4 माला पे जाऊँगा। तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, जो नियमित भक्ति बात को जानते हैं, कि वास्तविक अगर देखा जाए अगर कोई व्यक्ति 2 माला करता है तो वो एकाग्रचित्त तो हो ही नहीं सकता है। अनुभव क्या है कई सालों का साधना करने के उपरांत कि आप मोर यू चैंट बेटर यू चैंट, इसको कहा जाता है। जब अधिक नाम संख्या होती है तब तो धीरे धीरे मन स्थिर होता है मंत्र पे। एक मंत्र में आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में थोड़ी होता है। बहुत दीर्घ काल तक जब उस मंत्र का अभ्यास जब किया जाता है, तो निरंतरम के विषय में जो मैं कह रहा हूँ, तो अनुभव ये है कि आप अगर 16 माला करते हैं कोई व्यक्ति, जब 2-2 घंटे नाम जप करते, तब देखेंगे कि कंटिन्यूस आप एक ही आसन बैठ कर जब जप करते तो धीरे 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 योर माइंड स्टार्ट्स गेटिंग सेटलिंग। आपका माइंड सेटल होता है, फिर हरिनाम में स्थिर होता है, रुकता है मंत्र में। बहुत समय तक जब करते रहे तब होता है। और तो इस तरह से भूरिजन प्रभु कहते हैं, बतलाते कि अब जब
जब अधिक नाम जप करते अनुभव क्या होता है कि देखा जाए तो वास्तविकता में एक माला में आप 108 बार महामंत्र कहते हैं, परंतु कितने महामंत्र आप सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजन प्रभु अपने इतने 40-50 वर्षों का जो साधना की है, अब अनुभव क्या कहते हैं, बोले अब मेरा मन धीरे धीरे रुकने लगा है। तो बोले अगर मैं 16 माला करता हूँ तो लगभग प्रयास रहता है कि लगभग कम से कम 20-25-30 महामंत्र में मैं मन को रोक पाऊँ। 16 माला 108 गुनीला 16 1728 लगभग, नहीं सॉरी, हाँ बराबर 1728 महामंत्र होते हैं ना। और वे कह रहे कि 1728 में 28 मंत्र सुनो, तो 1700 मंत्र सुन ही नहीं रहे। हम कभी ऐसा गणित किए ही नहीं है प्रभु जी। कभी कभी तो ऐसा माला हो जाती कि 2 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चला कि हमने महामंत्र कहा भी था क्या। डिसकनेक्टेड चैंटिंग इसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया। प्लग लगा परंतु बटन ही चालू नहीं किया, तो कनेक्ट ही नहीं हो पाया उससे नाम से। तो यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है, तो मैं पातंजलि सूत्र के 3 पॉइंट जो कह रहा था, सत्कारार्थम, दूसरा उन्होंने कहा कि निरंतरम, और तीसरा कहा गया दीर्घ कालम। निरंतर करना है परंतु उसको दीर्घ काल तक करते रहना पड़ेगा, बहुत अधिक काल तक करते रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर क्या होता है, मंत्र सिद्ध होने लगता है। तो इस यहाँ पर भी उसी बात को यहाँ बतलाया गया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों में इसे कहा जाए तो, निर्बंधिनी मति सह कृष्ण नाम करे, अति शीघ्र प्रेम फल से नाम धरे। निर्बंधनी मति सह, निर्बंधनी मति के साथ युक्त होकर, तो दृढ़ संकल्पित मन है, अब सिर्फ मैं मंत्रों, जिस तरह से अलग अलग भक्त अपने जपा वर्कशॉप में बताते हैं कि 2-3 घंटे जितने समय हम साधना कर रहे हैं, मन को एक तरह से निर्देश दे कि अब मैं तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी, जिस तरह से सचिन महाराज कहते हैं किसी एक सेशन में सुना, जस्ट स्टॉप एनी डायलॉग और एनी आर्ग्यूमेंट विद द माइंड इन शाइन। मन तो कुछ नहीं, तुम शुद्ध भक्त नहीं हो, तुम माया में हो, ये हो गया वो, कोई भी एक भी वाक्य, एक भी संवाद मन के साथ प्रारंभ न करें। पूरी तरह से मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पूरी तरह से उस मंत्र में रहना। ऐसे प्रकार से जब नाम को किया जाता है तो अति शीघ्र कहा गया, प्रेम फल से नाम धरे। अब एग्जैक्ट प्रोसीजर जो है, क्योंकि ध्यानपूर्वक न जप करने का दुष्परिणाम सुन लिया, ध्यानपूर्वक जब मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम उसको थोड़ा श्री सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में इस निर्बंधिनी मति के विषय में कहे हैं, हम उसको केवल पढ़ लेते हैं। तुलसी काष्ठ घटितई मणिभी जपमालिका, सर्वकर्माणि सर्वेषाम इप्सितार्थ फलप्रदा। तो पुनः फिर से शब्द जप की प्रोसेस स्टार्ट की, तो सनातन सबसे पहले क्या बात करें, तुलसी काष्ठ घटितई मणिभी जपमालिका। तो मणियों की भी रहती है, तो 2 प्रकार के माला है, तुलसी माला कहा गया और दूसरी मणियों की। अब मुझसे मत पूछना कोई प्रश्न, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पर मौल्यवान रत्नों की माला जो कही जा रही है, इसके ऊपर मैं कुछ अपने कमेंट्स नहीं दूंगा। सर्वकर्माणि सर्वेषाम इप्सितार्थ फल प्रदान, जो अपनी इप्सित मतलब वांछित, जो हम इच्छा करते हैं, आध्यात्मिक इच्छा है, यहाँ पर अर्थ उसका लिया जाता है। आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह तुलसी माला पर जप करने का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। नेक्स्ट और भी एक बात बताएगी, गोपुच्छ सदृशी कार्या यद्वा सर्पाकृति शुभा, तर्जन्यान स्पृशेत सूत्रम कंपयन विधुनयेत। तो गोपुच्छ, पता नहीं, ठीक है कल पढ़ लेते हैं। गाय की पूंछ अथवा सर्प के आकार वाली जपमाला अधिक शुभ फल प्रदान करती है। जपमाला को तर्जनी, अंगूठे के पास वाली उंगली से स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखो ये श्लोक कई बार कुछ भक्त बोलते हैं, प्रभु कहाँ लिखा है ये, तो शास्त्र में दिया हुआ है। जो मेन लाइन क्या थी यहाँ पर आप देखेंगे, तर्जन्यान स्पृशेत सूत्रम।
तो तर्जनी से उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और कंपेन, हिलाना नहीं है माला को। बहुत बड़ी गलती करते कुछ लोग, माला को हिलाते रहते हैं। कंपेन न विधु नए, तो ऐसे झोली को भी हिलाते रहते कुछ लोग। तो आगे पीछे चल रहे चलते झोली को हिला रहे बहुत जोर से। आपने देखा है, अगर आप पुराने टीवी सीरियल कभी देखे रामायण में या विष्णु पुराण, और उसमें क्या दिखाया जाता है, ऋषि मुनि क्या करते हैं, उनके ऐसे को एक लकड़ी होती थी ऐसी, जिसके ऊपर ऐसे अपने हाथ को ऐसा स्टैंड की तरह लगा कर, मतलब कहा जाता है, जैसे शिला प्रभुपाद जी के शिष्य से मैं जब मिला था, लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है, नागपुर में जो पुराने भक्त है वो जानते होंगे, अभिनंद प्रभु, उनका नाम था अभिनंद प्रभु, अभिनंदन नहीं, अभिनंद प्रभु, शिला प्रभुपाद शिष्य। अभी मुझे वर्तमान पता नहीं है कहाँ पर है, परंतु वो मैंने उनको देखा था, वो जब कैसे करते थे, वो ऐसे बीड बैग को ले अपनी माला लेते और पूरा ऐसे अपने छाती पर लगा देते थे ऐसा, इस तरह से, और ऐसा दूसरा हाथ उसके ऊपर रख देते थे और ऐसे करते एकदम हरे कृष्ण इस तरह करते थे। और कहते थे माला को बहुत प्रेम करना चाहिए अपने अपने छाती से, कि यहाँ पर आत्मा होती है, यहाँ पर कृष्ण होते हैं, तो यहाँ पर एकदम से बीच में ऐसा टच करना चाहिए, ऐसा ऐसा दूसरा बताया। अच्छा भाव उनका। और लाइक यू आर एम्ब्रेसिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, श्री कृष्ण के चरणों का आलिंगन हो रहा है जो वैसे आप माला को स्पर्श कर रहे हैं। बहुत अच्छी भावना है ये। तो कुछ लोग, अब वो अलग अलग प्रश्न होते, कई लोग होते कि ऐसे कमर के नीचे माला को नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कुछ लोग चलते समय क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों के पीछे करते, पीठ के पीछे करके चलते हैं। जब करते हुए भी कोई जपा वॉक करते कई वक्त, तो उसमें भी क्या करते हैं, हाथ को पीछे रखते हैं और लगभग जो उनका पीछे का पृष्ठ भाग है, नीचे का भाग है कमर के नीचे का, वहाँ पर उनकी माला टच होती है। वो तो बोले बहुत ही, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। या कुछ लोग ऐसा एकदम वॉकिंग कर रहे हैं तो फास्ट हाथ हिला रहे, तो एटलीस्ट सनातन गोस्वामी कि माला को हिलाना नहीं चाहिए, झोली को हिला रहे हैं हवा में जोर जोर से, ऐसा एकदम उसको शेक करना, शेकिंग द बीट्स। कम पैन न विदु नयत, ये जो कहा गया ना अंतिम शब्द, कम पैन न विदु नयत। तो पहली तुलसी की माला हो और उसको जप करने की पद्धति जो है कि ये उंगली का स्पर्श ना हो, और जब माला को लेंगे तो उसको हिलाना नहीं है और वो झोली को भी हिलाना नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है। आगे कहते हैं अंगुष्ठ पर्व मध्यस्थम, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा लगाओ, और मध्यस्थम परिवर्तम समाचरेत। तो इस तरह से ये होता है ना, न स्पृशेत वाम हस्ते न, लेफ्ट हैंड मत टच करो, कर भ्रष्टाम न कारयेत। तो मतलब इससे लेफ्ट हैंड से माला को टच नहीं करना है, राइट हैंड से करना है, और उसमें अंगूठा और ऐसे बीच की उंगली। एग्जैक्ट विधि बताइए किस तरह से। मुक्तो मुक्तो तथा आकृष्टो मध्यमायाम जपे सुधी। अब कुछ लोग जप करते हैं, ऐसा जप करते हैं, आशा करता है मेरा हाथ देख पा रहे हैं, और कुछ लोग इस तरह से करते हैं अनामिका से, ऐसे भी करते हैं, ऐसे करते हैं। परंतु यहाँ सनातन गोस्वामी जो कह रहे हैं, ये उनका शब्द है कि भुक्ति और मुक्ति को आकृष्ट करता है ये उंगली। मैं अभी आपके साथ में पढ़ रहा था, मैं एग्जैक्टली मैं जो देखा है। कभी कभी हम माला करते, माला ऐसी भी हो जाती है, इस तरह से भी करते, कुछ बात इस तरह से होती है, परंतु ये रेकमेंड नहीं कर रहे इसका अर्थ। अगर आप भुक्ति मुक्ति की वांछा को बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि हरे कृष्ण मंत्र पता नहीं सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो उनकी बात। तो माला को अंगूठे से तथा मध्यम उंगली की सहायता से जप और प्रारती करें, बाएं हाथ से माला का स्पर्श न करें, माला हाथ से न गिरने दे, गिरने नहीं चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मध्यमा उंगली से जप करें। हमको भुक्ति मुक्ति तो नहीं चाहिए, ना ज्ञान, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। ठीक है, जितना वो बता रहे हैं उतना हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है, अब जप करना है तो आप माला कैसे लेना है वो आप समझ में आ गया आपको, और कितना माला करना है उसके पहले इस बात को बताया गया है। अब कैसे जप करना है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट प्रोग्राम है, इसी को हम केवल अभी चर्चा कर रहे हैं। मन संहरणम शौचम मौन मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतव। जप रूपी संपत्ति अगर आपका गोल है, इफ यू वांट टू मेक जप योर वेल्थ, कह सकते हैं, हरिनाम को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, हरिनाम को अपना धन बनाने की इच्छुक है, तो आपने क्या करना चाहिए, इन 5 क्रिया को, मन संहरणम शौचम
मौनम, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यग्रत्वम, अनिर्वेदो। 6 हो गए ना फिर तो। 6 बातें कही गई है। इसको मैं अधिक विस्तार से अभी नहीं लूँगा, क्योंकि ये विषय था नहीं केवल, मगर फिर मैंने इसके लिए इतना विचार किया कि ध्यानपूर्वक जप है वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो मन संहरणम, अनुवाद पढ़ लेते। मन संहरणम का अर्थ क्या है? जप करते समय एकाग्र मन हो। मन संवरणम, शौचम फिर कहा गया है। शौच मतलब से पवित्रता है, देह की भी और मन की भी पवित्रता। मौनम, मौनम का एक अर्थ मैं सुन रहा था एक समय यहाँ पर, जो एग्जैक्टली जप के समय कहा गया, मतलब आप जैसे माला लेते हैं ना, माला पर अब जब जप करते हैं उसमें मंत्र को छोड़कर दूसरा अगर शब्द हम बोल देते हैं, कुछ लोग जैसे माला कर रहे हैं, माला के बीच में बात करना शुरू कर देते हैं। मौन मतलब 24 घंटे मौन, एक अर्थ ये भी होता है उसका। दूसरा होता है श्री कृष्ण के विषय में सदा बोला जाए, यह भी मौन का अर्थ होता है। और प्रधान अर्थ है कि माला जप करते समय अगर माला चल रही है तो बोलना नहीं चाहिए। आप देखिए विशुद्ध से, अब हमारे इस्कॉन में कहते हैं कि हम स्मरणे न काल, देश काल आदि का नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में कैसे भी जप कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा उसको फिर एकदम डाइल्यूट कर देते हैं उस नाम जप को। जब करते हैं हरी बोल जी और बात करने लगे, क्या चल रहा है अभी, क्या हुआ बांग्लादेश का, फिर क्या अभी हाल है बताइए। अब मंत्र जप कर रहे, क्या कर रहे हो? आपका निर्बंध संकल्पित जो नाम जप है, आपका जो फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स है, उसको बहुत सीरियस लेना है। तो मौनम मतलब वो जब माला हो रही है तो किसी को, और अविश्व से हमने देखा है, अगर जिसको कहा जाता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है और निगेटिव एनर्जी खींचता है। आप देखें कुछ भक्त होते बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर नाम जप कर रहे हैं, उससे आके कोई बात नहीं करता है, बोले कि प्रभु जी अच्छे से ध्यान से जप कर रहे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे जप करते करते बीच में व्हाट्सएप देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उसका और 4 लोग को खींच लेता है वो। ऐसे गपशप करने वाले, प्रजल्प करने वाले, गॉसिप करने वाले, वो आके और बात करने लगते हैं। तो आप किस तरह साधना करते हैं उसके हिसाब से आप अन्य को प्रभावित करते हैं। तो मन को प्रतिकूल जो विषय है, कृष्णेतर विषय या नाम एतर विषय, नाम को छोड़ के दूसरा कोई विषय न हो, उससे पूरी तरह से हटाकर शौचम पवित्रता। तीसरी बात कि मौनम मतलब अन्य ना कोई बाह्य संवाद हो। और मौनम दूसरा कौन सा है? आंतरिक मौन। स्टॉप द इंटरनल डायलॉग ऑल्सो, जिसको कहते हैं मन क्या करता है? मन का कार्य है कि मन निरंतर नॉन स्टॉप कॉमेंट्री करते रहता है। ये ऐसा देख क्यों रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। हर जो दृश्य देखता है, जो विषयों का अनुभव करता है, तुरंत उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंदर से कमेंट्स आती है। ये पंखा धीरे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये प्रवचन इतना देर, हर विषय पर, हर बात के ऊपर कुछ ना कुछ मन कहता ही है। तो मन के संवाद को रोकना, उसका मौनम। और इसके पश्चात जब ये 3 बातें जब हो जाती है तो फिर मंत्रार्थ चिंतनम, जैसे हम गोपाल गुरु गोस्वामी सुनते हैं वह है। इसमें मैं भुरिजन प्रभु से सुन रहा था कि प्रभु जब करते समय अर्थ को चिंतन करना है कि मंत्र को पकड़ना है। तो भुरिजन प्रभु बहुत सुंदर बात बताई। जैसे मैंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र जब करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी कंसेप्ट के साथ नाम जब शुरू करना है। तो सबसे प्रथम बात कही गई है भगवान का नाम, और भगवान एक है, हरिनाम साक्षात भगवान है। अब ये तो वाक्य हो गया ना, हरे कृष्ण महामंत्र से अलग एक वाक्य हो गया ना। हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं राधा और कृष्ण है। अब ये वाक्य बोला तो महामंत्र से अलग हो गया ना। तो बहुत सुंदर बात भुरिजन प्रभु का है। जस्ट कोट, जस्ट गिव अ जेंटल टच टू द होली नेम विद दिस थॉट। क्या कहें, जैसे मान लीजिए कोई मिठाई बनाए, मिठाई के ऊपर कभी शक्कर डाल जाता है, कोटिंग रहता है एकदम। तो वैसे महामंत्र कभी कभी इन शब्दों के द्वारा, जो मंत्र को एकाग्र करेंगे, इन शब्दों से कोट करना चाहिए। मतलब मंत्र चलते रहे, मंत्र अचानक ही मंत्र हरे कृष्ण राधा और कृष्ण, ओके हरे कृष्ण 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 हरे, इस तरह से। और फिर आगे जब बहुत अधिक
आप मंत्र का जब साक्षात्कार हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा, यू स्टार्ट गेटिंग दैट रियलाइजेशन दैट महामंत्र क्या है, हरिनाम प्रभु है। इस हरे कृष्ण राम, ये जो है साक्षात कृष्ण और राधा है जो मुझे अपना संग प्रदान कर रहे हैं। केवल ये फिलॉसॉफी के लिए नहीं, वह अनुभव भी करता है इस बात को। एवरी डिवोटी हैज़ हिज ओन पर्सनल डिटी होली नेम विच इंस्टॉल्ड इन द एल्टर ऑफ द हार्ट। जिस तरह से हम सुनते हैं कि हृदय रूपी जो आपकी पूजा वेदी है, उस पर आपका जो महामंत्र होता है, हर एक व्यक्ति का महामंत्र एक अलग भाव वाला होता है। ये मुझे पहली बार समझ में आया विश्व रूप से। जैसे आप देखेंगे वहीं विग्रह है, परंतु एक ही मंदिर में देखेंगे आप अलग अलग पुजारी होते हैं। और आप श्रृंगार दर्शन में जो वक्त नियमित एक मंदिर में जाते हैं, मान लीजिए राधा रास बिहारी में, राधा गिरधारी में हो, राधा गोपीनाथ में हो, रुक्मिणी द्वारकाधीश में, और जो भक्त नियमित दर्शन करते हैं और वहाँ के भक्त जानते होंगे, जैसे भगवान का दर्शन खुलता बोलते हैं आज ये भक्त ने ड्रेसिंग किया है आज प्रभु जी ये भक्त का ड्रेसिंग है। हाँ, ये विशालपुर ने, नागपुर में विशालपुर जी है, नागपुर के भक्त हैं, आज उन्होंने श्रृंगार किया है, या फिर आज ये दूसरे भक्त ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार समझ में आता है कैसे, तो बोले कि विशेष रूप से हर भक्त का अपना एक भाव होता है कृष्ण के प्रति, और वह उसकी भक्ति भाव अपने आप उसके उस केवल आर्टिस्टिक नहीं है ये चीज़ें। आप देखिए बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी करने जाए, मतलब आर्ट भी अपना दिखाने जाए, तो कभी कभी वो काम नहीं करती है। और अनुभव होता है कि कृष्ण आपकी भक्ति संतुष्ट होता है, एक विषय अपने सौंदर्य को प्रकाशित करते हैं। कल जिस तरह से हम सुन रहे पद्माली प्रभु बतलाए थे, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का एक वाक्य की, एक महाराज जी के एक शिष्य है अभिनंद प्रभु, जो अभिनंदन प्रभु सॉरी, तो वे भी जब भगवान का श्रृंगार करते तो एक विशेष भाव से करते। तो महाराज कहते हैं कि विग्रह की एक विशेष सौंदर्य को प्रकाशित करते हुए, जो भी हो। तो ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे याद है हम एक जपा रिट्रीट में थे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के साथ, और उस समय उन्होंने इस बात को कहा। कब? जब वहाँ पर कीर्तन मेला चल रहा था, और उस समय परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आए थे। तो पहले सच्चिदानंद स्वामी महाराज जब कीर्तन कर रहे थे, एकदम साइलेंट, वो मेडिटेटिव कीर्तन था, हरे कृष्णा, धीरे धीरे चल रहा था, और से वक्त बैठकर जो है मंत्र में एकाग्रचित्त हो रहे थे। फिर कौन आए? बोले इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज आए। और इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कैसे? बोले इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का जो महामंत्र है, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज के जो हरिनाम प्रभु है, वो कैसे हरिनाम प्रभु है? बोले फेस्टिवल मूड है ना उनका, वो बड़े बड़े उत्सव करते हैं। तो जैसे उन्होंने लिया हरे कृष्णा 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 हरे, सब लोग ऐसे नाचने लगे पागलों की तरह, सबको झुमाने लगे। तो वो बात मुझे ध्यान में आई। आप देखिए प्रत्येक परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज, वो जब महामंत्र करते, भक्तों में एक भिन्न अनुभव होता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब कीर्तन करते हैं, ऐन्द्र प्रभु कीर्तन करते हैं, अलग भक्त है। हर एक भक्त जो अपने हृदय में नाम जप को करता है, और अपने हरिनाम प्रभु को जो धारण किया अपने हृदय में, और उस हरिनाम प्रभु की जब सेवा वो कर रहा है, तो वो जब महामंत्र कहता है, हर एक मंत्र हर एक भक्त का महामंत्र है। जिस तरह से हम सुनते हैं, कौन? परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज इस बात को बतलाते हैं। तमाल कृष्ण महाराज बतलाते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई, क्या नाम उनका? कृष्णदास बाबा जी महाराज। कृष्णदास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई, जो विशेष मतलब नाम जप की अनुभूति साक्षात्कार कर चुके थे। उनकी विशेषता क्या थी? अगर आप कृष्णदास बाबा जी के सामने कोई भक्त जाता था, और उनके सामने अगर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीर्तन कर ले, तो बोलो किसी भी साधक के, किसी भक्त के मुख से हरिनाम को सुनकर, जैसे आयुर्वेद वैद्य नाड़ी को स्पर्श करके आपके रोग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से किसी भक्त के महामंत्र को सुनकर वो बता देते थे कि ये रुचि में है, कि आसक्ति में है, कि भाव में है, कि अनर्थ निवृत्ति में है, कि निष्ठा में है। उसके हरिनाम के उच्चारण से पकड़ के बता देते। कितनी बड़ी बात है। हाँ, हमको तो पता ही नहीं चलता, मतलब सब एक ही मंत्र, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। नहीं, प्रभुपाद जी का महामंत्र आप देखेंगे, लगता है कि आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ है। उस महामंत्र को आप सुनते बराबर एक अनुभव वक्त बताए, आप कंटिन्यूस प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनते रहिए, आप देखेंगे आपको बिना प्रयास के आपका मन जो है मंत्र में लग जाता है। जो भी हो, तो मंत्रार्थ चिंतनम, इस पर मैं कह रहा था कि नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए अव्यग्रत्वम, तो मतलब एकदम व्यग्र मतलब एकदम क्या इम्पेशेंट कहते हैं, व्यग्र मतलब इम्पेशेंट होना। तो अव्यग्र मतलब धैर्य के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, वैसे नहीं।
और अनिर्वेदो कहा गया। तो जब करते समय एकाग्र मन कृष्ण प्रतिकूल बातों का परित्याग कर शुद्ध मन से नामों के अर्थ का चिंतन करते हुए निष्ठा एवं धैर्यपूर्वक नाम का स्मरण चिंतन एवं कीर्तन करना चाहिए। केवल इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने इसी को अपने शब्दों में कहा है, जप काले मन के एकाग्र भावे लह, चित्ते शुद्ध थाक वृथा कथा ना ही कह। तो वृथा कथा ये किसके लिए आ गया? मौनम शब्द के लिए आ गया। और चित्त की शुद्धि शौचम के लिए आ गया। और पहला क्या था? पहला शब्द क्या था? मन सम्मरणम। हाँ, मन सम्मरणम के लिए मन के एकाग्र भाव। दूसरा बात चित्त शुद्धि। तीसरा वृथा कथा नहीं कह। फिर आगे कहते नामार्थ चिंतो सदा धैर्याश्रय करो, नामे ते आदर करी कृष्ण नाम स्मर। नामार्थम चिंतः सदा धैर्य आश्रय करो और नामे ते आदर करिए। अनिर्वेद शब्द था, उसके लिए आदर पूर्वक श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ बात बताई। तो इतना ही पढ़ लेते केवल। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? गोपाल गुरु गोस्वामी के शब्दों में कहा गया है, विज्ञाप्य भगवत तत्वं चिद्घनानंद विग्रहम हरित्य अविद्याम तत्कार्यम अतो हरिरीति स्मृतः। हरि शब्द का अर्थ क्या है? जो भगवान का भगवत तत्व कैसा है? चिद्घनानंद सच्चिदानंद विग्रह भगवान है, जो क्या करते? अविद्या का हरण करते हैं। तो उनका ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अविद्या का, भगवत विमुखता का। यह जो अविद्या इसका हरण करते हैं भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं हरि। और वही हरि क्या करते हैं? हरति श्री कृष्ण मनः कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी अतो हरित्यन अनेनैव श्री राधा परिकीर्तिता। परंतु यहाँ पर कहते हैं इन जनरल अविद्या का हरण करने वाले को हरि कहा जाता है और उससे हरा आता है। परंतु यहाँ पर क्या करे? हरति श्री कृष्ण मनः, कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी। श्री कृष्ण की जो आह्लाद स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी है, वो क्या करती है? कृष्ण के मन का हरण कर लेती है। तो कृष्ण के मन को हरण करने के कारण श्रीमती राधा रानी कहते हैं हरा, हरा उनका नाम हो जाता है। तो अतो हरा इति अनेनैव श्री राधा परिकीर्तिता। हरा के द्वारा श्रीमती राधा रानी को संबोधित किया जाता है। आनंदैक सुख स्वामी श्याम कमल लोचन गोकुलानंदनो नंद नंदन कृष्ण इष्यते। जो आनंद के एक में सुख के स्वामी हैं, श्याम सुंदर है, कमल नयन है, गोकुल को आनंद देने वाले हैं, नंद नंदन है, अतः उनको क्या कहते हैं? कृष्ण। तीसरा शब्द क्या है? वैदग्धिसार सर्वस्वं मूर्ति लीलाधिदैवतम राधिका रमण नित्यम राम इत्याभिधीयते। तो जो राधिका के साथ रमण करते हैं वह राम कहलाते हैं। तो राधा रमण। ठीक है, अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान ने, जिनका रूप सच्चिदानंदमय है, स्वयं को अपने नाम के रूप में प्रकट किया है। अतः श्री भगवान तथा उनका नाम अभिन्न है। चूँकि श्री भगवान अपने भक्तों की अज्ञानता तथा अविद्या का हरण कर लेते हैं, इसलिए वे अपने भक्तों द्वारा हरि कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1। भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा भगवान के मन का हरण करती है, अतः श्री राधा हरा नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 2। हरा शब्द का संबोधन हरे है, इसलिए हरे कृष्ण दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण को का निर्देश करता है। हरे कृष्ण नाम में राधा कृष्ण स्वयं विद्यमान है। श्री राधा दिव्य आह्लाद की मूर्तिमती है और श्री कृष्ण उनके नित्य प्रियकर है। नंद महाराज का दिव्य श्याम वर्णीय बालक, जिसकी आंखें कमल दल के समान है, वह समस्त गोकुलवासियों के आनंद का स्रोत है। इसी कारण से वह कृष्ण कहलाते हैं, बोलना चाहिए कहलाता है। अतः हरे और कृष्ण का अर्थ है राधा और कृष्ण, जो कि सच्चिदानंदमय है। और तीसरा भाग अंततः अंतिम भाग है, माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण, जो कि नित्य राधा के साथ दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, वे राम कहलाते हैं। राधा रमण राम। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ है राधा कृष्ण का गुणगान करना। तो इसी को अतः निरंतर जप करके सदैव उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करना चाहिए।
तो ये हमने जो अभी सुना, भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों में इसको पढ़ लेते एक बार। चिद घन आनंद रूप श्री भगवान, नाम रूपे अवतार ए तो प्रमाण। अविद्याहरण कार्य हैते नाम हरि, अतएव हरे कृष्ण नामे याय तरी। हरे कृष्ण कहने से अविद्या का हरण होता है और व्यक्ति तर जाता है। कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी श्री राधा आमार, कृष्ण मन हरे ताई हरा नाम तार। कृष्ण के आह्लाद स्वरूपिणी राधा रानी हमारी, तो कृष्ण के मन का हरण करती है, उनका नाम हरा हुआ। राधा कृष्ण शब्दे श्री सच्चिदानंद रूप, हरे कृष्ण शब्दे राधा कृष्णेर स्वरूप। तो हरे कृष्ण ये क्या है? राधा कृष्ण का स्वरूप है। राधा कृष्ण ही हरे कृष्ण आपने कहा, मतलब राधा कृष्ण प्रकट हो गए आपके जीवा पर। आनंद स्वरूप राधा तार नित्य स्वामी, कमल लोचन श्याम राधानंद कामी। तो आनंद के स्वरूप जो है कौन है? राधा है, और उनके जो नित्य स्वामी हैं और जिनके कमल नयन है, श्याम सुंदर है, राधा के आनंद की जो कामना करते हैं। गोकुल आनंद नंद नंदन श्री कृष्ण, राधा संगे सुखा स्वादे सर्वदा सतृष्ण। तो गोकुल के आनंद नंद नंदन वे है कृष्ण, राधा के संग जो सुख का आस्वादन करते हैं और सर्वदा उनमें लालसा रहती है राधा के सुख का आस्वादन करने की। आगे अंत तक आ जाता है, वैदग्ध सार सर्वस्व मूर्ति लीलेश्वर, श्री राधा रमण राम नाम अत पर। तो वैदग्ध मतलब माधुर्य, माधुर्य का जो सार सर्वस्व जो है, लीला मूर्ति जो श्री कृष्ण है, वही राधा रमण है, अतः वे राम कहलाते। तो हरे कृष्ण और राम, इन तीन शब्दों का अर्थ गोपाल गुरु गोस्वामी अत्यंत स्पष्ट किए। कितना क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, हम जो करते क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण है और कैसे जप करना है उसको बताया गया है। हरे कृष्ण महामंत्र श्री युगल नाम, युगल लीलार चिंता कर अविराम। बहुत सुंदर शब्द है ये। हरे कृष्ण महामंत्र श्री युगल नाम, युगल लीलार चिंता कर अविराम। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो युगल नाम है। तो युगल नाम, युगल मतलब दो, राधा कृष्ण का जो युगल डिवाइन कपल कहा जाता है उनका नाम है। तो डिवाइन कपल जो है, इनकी जो लीला है, तो राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हुए निरंतर इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए अंततः वहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कहे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अन्य कर्म धर्म छाड़ी हरि नाम सार, कलियुगे तहाँ बिना गति नाही यार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हालांकि ये पार्ट नहीं था हरिनाम चिंतामणि का, फिर भी मैं इसको ऐड किया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं 3 सेशन बोला, शायद वो फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके पश्चात हम ये अध्याय मैंने शॉर्ट में नहीं सोचा, परंतु जब अध्याय को मैं खोल कर पढ़ने लगा तो मैंने कहा कि ये विषय एकदम भाग दौड़ वाला नहीं है। ध्यानपूर्वक नाम जप ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है। हम जैसे सुने हैं उसकी महत्ता को पिछले 2 सत्रों में। अतः पहले हमने ध्यानपूर्वक जप क्या है, एकदम सरल जो डेफिनेशन है मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। मतलब आप भगवान का नाम जप कर बैठ जाइए एक स्थान पर, मंत्र को कहिए और सुनना है उसको। बहुत अधिक कोई दूसरे आपको क्रिया नहीं करनी है। क्या करे, फिर भगवान का लाइव दर्शन करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए, मंत्र में आपके चित्त रहे। तो इसीलिए ऐसे जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी गए थे 6वें अध्याय में कि आंखें पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए, आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए। तो उस प्रकार से मतलब पूरी बंद हो जाएंगी तो आप तमोगुण में निद्रा में चले जाते हैं, और पूरी खुल जाती है तो चंचलता आ जाती है संसार को देखने से। तो इसीलिए संसार में भी नेत्र न घूमे, मंत्र में, तुलसी महारानी में, श्री कृष्ण में चित्त रहे आपका। इसलिए इस तरह से यह विधि है। ठीक है, किसी को ये
कमेंट्स अगर ना हो तो हम यहाँ पर आज के विषय को विराम देंगे। यस माधवी गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दो तीन शंकाएं थी। एक तो जब हम कहते हैं कि निर्धारित संख्या जो आपकी है उसे आपको एक जगह पे बैठने के करना चाहिए, तो निर्धारित संख्या मतलब 16 माला, या अगर हर व्यक्ति ने कुछ अधिक माला भी संकल्प किया होगा तो वो भी निर्धारित माला के अंतर्गत आते हैं? हम्म। तो एटलीस्ट मतलब बेसिकली जैसे मैं कुछ टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड बताया, जैसे हम हरिदास ठाकुर के विषय में सुनते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में सुनते हैं। हरिदास ठाकुर के विषय में मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज सुन रहा था, वे जैसे एकदम किस तरह से नाम जप होता है, वो बैठ जाते एक स्थान पर और वहाँ तो जप कर रहे हैं। लगभग 3 बजे का समय होगा, फिर नाम जप करते 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 4 बज गए, फिर 6 बज गया है, फिर 8 बज गए, फिर 10 बज गए, फिर दोपहर के 2 बज चुके हैं, संध्या के 6 बज गए हैं, 8 बज गए रात्रि के, फिर 11 बज रहा है, 12, 1, और फिर अगले दिन जब पूरा 24 घंटा बीत चुका है, अचानक ऐसे जब 4, 4, 4, 5 बजे सूर्योदय हुआ तो उन्हें एहसास हुआ, बोले अरे सूर्योदय हो गया। तो ऐसे ऐसे भक्त है जो घंटों घंटों तक वास्तविक देह स्मृति ना ही जा रहा संसार बंधन कार, तो वे देह के धरातल से परे जो जा चुके हैं उनके लिए एक ब्रज में एक संत हुए जिनका नाम उड़िया बाबा कहते थे उनको, यहाँ तो मुझे स्मरण है उनका विशुद्ध से वो एक श्लोक आता है, इनका गौतम बुद्ध का श्लोक है कुछ तो भी, जिसमें वो कहते कि ये हड्डियाँ, ऐसा कुछ वो श्लोक में भूल गया, मुझे याद था कि हड्डियाँ भी टूट जाए शरीर, जब तक मुझे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मैं आसन का त्याग नहीं करूँगा, ऐसे संकल्प गौतम बुद्ध। तो वहाँ पर भी उसी श्लोक को से प्रेरणा प्राप्त करके उड़िया बाबा जो साधु हुए, गौड़ीय वैष्णव एक संत हुए, वो कैसा नाम जप करते थे, बोले वो एक आसन में बैठते थे और उनका आसन कितना होता था, कितने देर का होता, बोले 18 घंटे का, हिलते नहीं थे वो। तो ये एकदम एक्सट्रीम बताया मैंने। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हरिदास ठाकुर, तो अब इनका हम नकल करने की सोचना भी नहीं है अभी। बोले कल से मैं भी बैठ जाऊंगा तो पता चला कि आप पूरे फ्रीज हो गए, आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, आपके पैर एकदम पूरे जाम हो गए, या कुछ किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, कोई ऐसे कुछ बीमारी हो जाए। तो हमारी अवस्था में विश्व से कहा जाए तो एटलीस्ट जैसे माता जी ने कहा, यदि 16 माला का आपने निर्धारित किया, एटलीस्ट कुछ आसन तो हो। मैं इसको विश्व से इसलिए भी कह रहा था कि मैंने कुछ दिन पहले इस बात को, पहले हम देखे हैं एक कल्चर रहता था पहले के समय में कि लोग नाम जब को, एटलीस्ट हमने उसी कल्चर को देखा और हम वो सीखे कि जब करेंगे बैठ गए, विश्व से परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ बैठते थे। मुझे स्मरण है जब 99 की बात है, प्रारंभिक दिनों में विश्व से मैं पूना में जब रहता था, राधे श्यामपुर, उनके साथ हम बैठते थे और उनके बगल में बैठता था नाम जप के लिए, मुझे अच्छा लगता है। जो भी ऐसे सीनियर भक्त कई रहते थे, जो भी अगर मिल, आजकल वो कल्चर नहीं रहा, आजकल हम अपना आपको अकेले बैठने का पसंद करते हैं, परंतु अगर कोई वरिष्ठ भक्त के साथ बैठकर नाम जब मिल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर उदासीनता के विषय में कहा जाएगा, तो वहाँ कहा जाता है ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो सही में नाम में एकाग्र चित्त, उनके पास बैठकर उनकी एक वाइब्रेशंस अलग रहती है। तो उनके पास बैठकर तो हमने जो देखा है कल्चर के, ऐसे 2-2 घंटे एक आसन में रहते थे। मैंने इसको मैं कह चुका हूँ शायद कि स्टार्टिंग में मैंने जैसे एक हमारे अभी कौंडिन्यपुर मंदिर के अध्यक्ष है श्रीमान अक्रूर प्रभु जी, उनको मैं आज तक भी देखा हूँ, अभी तो इतने साल हो गए, अब तो उनकी इतनी उम्र हो गई है, परंतु वो बैठते हैं तो हिलते नहीं हो, इस तरह से हमने देखा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो वर्तमान में कल्चर देखा जा रहा है, अभी बोले वो आसन सिद्ध तो दूर की बात रही, बोले 10 मिनट टिकती नहीं है वो व्यक्ति, 10-15 मिनट में हिलने लगेंगे, फिर गर्दन हिलती है तो पानी की बोतल चाहिए, तो फिर वो स्टॉप वॉच देखो, कहाँ पर वो मंत्र उनका सिद्ध हो। तो एटलीस्ट आप कुछ समय तो निर्धारित कीजिए एंड देन ट्राई टू इंक्रीज योर इंटेंसिटी। एक समय मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा व्यक्तिगत रूप से जब मैं था, कहा कि हम अपना बोले कि अपनी तीव्रता को और बढ़ाइए, मतलब कितना बढ़ाना चाहिए। तो कहते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, 10 किलो का वजन उठाता है, तो कैसे करेंगे, जिम में अपने कैपेसिटी बढ़ानी हो तो 10 की जगह फिर 15 किलो उठा के देखता है,
और 15 किलो को 10 दिन तक उठाएंगे, फिर 15 किलो उसके लिए आसान जब हो जाता है तो फिर वो 20 किलो का ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी, अच्छा हो किसी का मार्गदर्शन हो, किसी के निर्देशन हो जो आपको जानते हो, उनकी मदद ले, और फिर आप खुद भी आप अनुभव समझ में आ जाता है आपको। तो आप प्रयास कर सकते हैं जितना अधिक आप बैठ सकें, और जितना, और कभी कभी फिर शुभ से कुछ यात्राएं होती है, कभी ऐसे जपा रिट्रीट्स होते हैं, कुछ ऐसा समय होना चाहिए एटलीस्ट महीने में, और कुछ ना हो तो बोले 2 दिन तो है एकादशी के, जिस समय थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए अन्य चीज़ों से। और ऐसा अधिक समय आप उदासीनता में देखेंगे, स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद द होली नेम। जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो बोले कि इंटरेस्ट के लिए उसके साथ में थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से आशा करते, शायद आप एग्जैक्ट यही पूछे थे। यस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और एक चीज थी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन काफी समय से है एक्चुअली, कि जैसे हमने ध्यान पूर्वक जप करने के बारे में चर्चा की, तो एक बार मैंने महात्मन प्रभु का जपा रिट्रीट अटेंड किया था, तब उसमें कहा गया था कि द बैड चैंटिंग लीड्स टू, मतलब एक्स्ट्रा राउंड जो करते हैं वो अगर आप सही तरह से नहीं कर रहे, तो दैट बैड चैंटिंग लीड्स टू बैड चैंटिंग ऑफ द योर, जो स्टिपुलेटेड जप है नेक्स्ट डे का, उस पर असर करता है करके। ये एक चीज है। अब गुरु महाराज भी हमेशा कहते हैं कि आपको नाम जब बढ़ाना चाहिए, और हाथ में काम और मुख में नाम। तो हाउ वी, मतलब ये दोनों का को किस तरह से समझे, क्योंकि जब एक्स्ट्रा राउंड करने की इच्छा होती है, या कब लगता है कि अपना काम करते करते भी करे करके, जैसे कोई काउंटर पे करते हैं, या तो वो सही है या नहीं है, या उसमें अपराध हो जाते हैं, क्योंकि हरि नाम तो वही है, एक्स्ट्रा राउंड हो या नॉर्मल 16 राउंड हो, जो भी हो। ये तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि फिर कैसे किया जाए एक्स्ट्रा राउंड, अगर टाइम की पाबंदी है तो। धन्यवाद। तो माता जी का प्रश्न शायद कुछ वक्त समझे होंगे। जो महात्मा प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी शिष्य हैं, कई बार अलग अलग भक्त जो वाक्य कहते हैं वो विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार भी होता है, ध्यान रखना चाहिए किस हेतु से कहते हैं। जैसे मैं ये बात कहता हूँ कि भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, नामेर तिलक गलेर माला यही तो कलीर चेला। माथे पर तिलक और कंठी धारण करना एक कली काल के लक्षण है। जब उसके पीछे का हेतु न जान के केवल नियमाग्रह किया जाता है, एक नियम को पकड़ लिया, उसके पीछे का हेतु न जाने, तो ऐसे बात को खंडन करने के लिए कभी कभी ऐसी बात भी कह दी जाती है। तो मैक्सिमम जो प्रमाण हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के वाक्य का है, तो यह स्वयं महात्मा प्रभु के भी कई वाक्य उसमें इस बात को कहे कि सदा सर्वदा हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। कीर्तन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कीर्तन शुड बी योर लाइफ कहा जाता है। कीर्तन जीवन का अंग नहीं है, संकीर्तन हरिनाम ही हमारा जीवन है। यह जीवन की प्राधान्यता को समझना चाहिए और हरिनाम को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब इसमें इन्होंने जो वाक्य कहा कि अगर आप पूरा दिन माला को लेकर घूम रहे हैं और वो नाम, वो फिर माला थोड़ी आदर पूर्वक नहीं हो रही है, बेध्यान पूर्वक हो रही है, तो वह जो प्रवृत्ति है वो सुबह की 16 माला पर भी आ जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैं कह सकता हूँ कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें फिर ज़्यादा नाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सुबह की माला जो वह उस तरह की ना हो, एक ये बात है। दूसरा है कि जो कुछ लोग अभी कभी कभी हरिनाम के सुनते तो क्या विचार करेंगे, हमको केवल हरिनाम ही करना है, परंतु हरिनाम के साथ में साधु संग भी करना है, हरिनाम के साथ में भागवत श्रवण भी करना है। इसके पूर्व की चर्चा हम सुने हैं ऐसे श्रुति शास्त्र निंदना आदि में भी कि भागवत का श्रवण करने से वास्तविक स्मरण युक्त नाम होता है। तो यह बातें भी आवश्यक है। तो चित्त को सतोगुण में लाने के लिए, मन में एकाग्र करने के लिए आवश्यक है कि आप नियमित भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो विशुद्ध से जो भागवतम को नहीं पढ़ते होंगे आदि, तो फिर उनमें अधिक मतलब जप में चंचलता रह सकती है। परंतु जहाँ तक मैं अनुभव किया, कुछ भक्तों को देखा हूँ जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं और अन्य भक्ति अंकों को भी संपादन करते हैं और उन्हें स्वाभाविक सात्विकता रहती है, तो उनका जनरली जप ऐसा नहीं रहता है कि सुबह के जप के समय भी वो मतलब बेध्यान पूर्वक करेंगे, संभावना कम होती है। जहाँ तक मैं समझ पाया उतना मैं अभी कहा मैंने।
ओके, थैंक यू प्रभु जी। आई एम सॉरी, और एक चीज थी, अगर आपको समय नहीं है तो आप कह सकते हैं। जैसे हमने ये भी चर्चा की आज की, मंत्र का जो ध्वनि हो रहा है, उस ध्वनि पर हमारा मन केंद्रित होना चाहिए। हम्म। ये बात पर जोर दिया गया, जैसे भूरिजन प्रभु के भी उदाहरण आपने दिए। हम्म। और उसी समय हम जब कहते हैं कि भागवत पढ़ते हैं या उसमें से कृष्णा के कुछ पास टाइम, जस्ट प्रीवियस डे यू हैव रेड समथिंग, और वो अगर मन में आ रहे हैं, या गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि भगवान के साथ आपका संवाद होना चाहिए, आपका फेस से समझता है कि उसका फेस कैसा है, क्या चल रहा है उसके मन में करके। तो हम्म। वो डायलॉग अगर कृष्ण मतलब भगवान के साथ या कुछ प्रेयरफुल मूड है, तो वो भी गलत है क्या? क्योंकि उसमें फिर मंत्र ठीक। ध्वनि से ध्यान, डेफिनेटली इट डाइवर्ट्स अ बिट व्हेन somebody is engaging this thing, mind is engaged in this thing. ओके, समझ गया, धन्यवाद माता। ये प्रश्न जो है कि मंत्र में ही मन लगना चाहिए, परंतु साथ में ऐसा कुछ कृष्ण का स्मरण के बारे में करें तो कृष्ण का स्मरण मतलब कृष्ण की लीला का स्मरण है, कृष्ण के धाम का स्मरण है। तो रूप गुण लीला आदि भी साथ में अगर करे। श्रील प्रभुपाद जी को यह प्रश्न किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम कृष्ण के नाम का जप करते समय लीलाओं का स्मरण करना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद का जो वाक्य वही वाक्य हम यहाँ पर कहेंगे, यू स्टार्ट with the nama and then रूप गुण लीला comes naturally, it should not come artificially। हरिदास ठाकुर अभी भजन प्रणाली जो बताएंगे लास्ट अध्याय में, उसमें इस बात को कहा है, जिसको हम पहले वैसे चर्चा कर चुके, स्टार्टिंग में किया हमने। रूप गुण लीला धाम ये स्वाभाविक अगर आ रहे हैं, स्वाभाविक आने का एक लक्षण होगा कि स्वाभाविक जब आते हैं वो मंत्र से आपको अलग नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं कि दो अलग ट्रैक बन जाते हैं कि मंत्र छूट गया कहीं पर और हमको दूसरे पटरी पर चले गए ऐसा नहीं होगा। जो मैं एक सुना था वक्त से, तो स्वाभाविक का अर्थ है कि आप मंत्र के साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मंत्र एक अलग चीज़ है और आप ऐसा अलग का अनुभव नहीं रहता है, वो साथ में ही रहते हैं। मतलब ऐसा हरे कृष्ण से एकदम नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र पूरा एकदम विस्मरण हो गया आपको, ऐसा आप लीला के चिंतन में चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो स्वाभाविक जो आ रहा है, आप स्वाभाविक में आप देखेंगे, जब स्वाभाविक आपको कुछ कृष्ण की लीला का स्मरण हो रहा है, मान लीजिए कुछ दामोदर लीला का स्मरण हो रहा है, आपने अगर कुछ पढ़ा है, और चूंकि आपका नाम में अपराध आदि अगर क्षय हुए, विशेष रूप से ये कब होता है, एक बात बता दें, क्योंकि हम तो अभी रूप का तो अनुभूति हुई नहीं, तो डायरेक्ट लीला कैसे स्मरण हो सकती है, प्रश्न ऐसा आ भी सकता है। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था कि यह महत कृपा से संभव हो सकता है। ऐसा कोई भक्त है जो नाम जप करता है और नाम जप में वो रूप गुण लीला आदि का अनुभव किया है, वो भक्त के साथ आप बैठेंगे, आपका डायरेक्ट आपको लीला का कनेक्शन कभी अनुभव हो सकता है कि आपको कृष्ण के एकदम धाम का स्मरण हो रहा है, यमुना का स्मरण हो रहा है, या स्वाभाविक तो संग का प्रभाव रहता है कभी कभी, महत कृपा से भी ये संभव है। तो दोनों बातें जो मैंने कही, एक तो आप क्रमशः आप भी उस अवस्था को पहुँचे कि नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला आ गई है, नेचुरली आ रहा है तो आप रुचि की अवस्था पहुँच गए, तो वो एक हो सकता है। अन्यथा अगर हम तो रुचि में नहीं पहुँचे, अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, फिर हमको अचानक, और हमेशा नहीं होता है, ये भी बात पुनः ध्यान रखनी चाहिए। जिनको स्वाभाविक स्मृति अगर प्रकाशित हुई, जैसे नित्य लीला प्रविष्ट रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के विषय में सुनते हैं, वो नाम जप कर लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक जो साक्षात्कार आपको जब होता है कुछ, वो बना रहता है। एक होता है भाव और दूसरा होता है भावुकता। आपके साधना के द्वारा जो आपको भाव प्राप्त होगा वो सदैव बना रहेगा, वो जाता नहीं है। भावुकता आती है और चली जाती है। दूसरी बात मैंने जो कही कि यदि कोई शुद्ध भक्त का संग हो, आपको किसी शुद्ध भक्त के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, और उनकी कृपा कभी हो जाए। जैसे एक भक्त ने कहा कि मैं सुबह सुबह उठकर जप कर रहा था और जप के समय अचानक मुझे बहुत अच्छा कृष्ण का स्मरण होने लगा। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या किया था? बोले रात के समय मैं अपने गुरु महाराज का कथा और कीर्तन सुन रहा था। तो मैंने कहा उनके वाइब्रेशंस आ गए उस जप में क्योंकि गुरु की कथा सुन रहे थे, गुरु महाराज का कीर्तन सुन रहे थे, तो उसका जो वाइब्रेशन है वह आपके नाम जप पर मतलब उसका प्रतिबिंबित हो रहा है। इज इट ओके? यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी, जो आपने इसमें आज कहा था ना कि सर्प के आकार की जपमाला या गाय की पूंछ की, मतलब क्या मतलब? आई कुडंट समझा नहीं मुझे। माला तो ऐसे माला जैसी होती है, अब यार मेरी बुद्धि उतनी कम है इसलिए नहीं समझ हाँ पा हाँ, रही हूँ।
ठीक है ना। मैंने जब वो कहा तभी मैंने कह दिया था कि क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से वो समझ नहीं पाया हूँ। कोई वक्त यहाँ पर हो तो हैंड रेस करके बता सकते हैं। शायद वो सुमेरु होगा। सुमेरु का जो आकार है या मणियों का जो आकार होता है वो ऐसा अंडाकार जैसा होता है कुछ। मैं नहीं समझ पाया कि वो शायद मणियों का आकार सर्प की तरह हो या गोपुच्छ का। तो मुझे लगा जो सुमेरु के ऊपर जो होता है वहाँ। जो ओके। शायद ये मेरी थैंक यू अंडरस्टैंडिंग है। प्रभु एग्जैक्टली जी। उसका कुछ एडिशनल कुछ कमेंट्स होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन अगर मुझे कुछ ठीक प्राप्त है होता है प्रभु, तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। वेदांत प्रभु। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मुझे ये माता पूछना था प्रभु जी, डॉक्यूमेंट आप शेयर करने वाले थे ग्रुप पे, वो जी। आप शेयर कर देंगे क्या? यस यस यस। आई एम नॉट अ गुड टीचर। मैं कुछ खुद का होमवर्क नहीं कर पाता हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि इससे कर सकूँ। ठीक है प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा। ओके धन्यवाद। तो कल आई एम नॉट श्योर। कल आपको मैसेज ग्रुप में आ जाएगा कल होगा कि नहीं। मैं टुडे आई विल बी ट्रैवलिंग। तो कल का निश्चित नहीं। कल एकादशी है। यदि संभव हुआ तो कल होगा। फिर अगले सप्ताह हम 21, 22, 23, 24 हम देखें। तब हम जाड्य विक्षेप औदासीन्य की चर्चा और फिर अंतिम 2 अध्याय के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Recording stopped.